हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है गुडविल। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो है तो अपनी कमाई हुई रेपुटेशन की वैल्यू अपने साथ लेके जाएगा। अब जो रेपुटेशन उसने कमाई है उसका जो हिस्सा बनता है वो कौन देगा? जो पार्टनर बिजनेस में रह जाएंगे। अब वो जो अमाउंट गुडविल की होगी वो किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। जो पार्टनर जितना हिस्सा गेन करेगा उतनी ही गुडविल उस रिटायरमेंट पार्टनर को देगा। वो कहने का मतलब है कि जो पार्टनर जाएगा वो अपनी गुडविल जिस रेशो में लेके जाएगा वो रेशो होता है गेनिंग रेशो। बिल्कुल अपोजिट होता है एडमिशन में। जब पार्टनर आता है और गुडविल लेके आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइस रेशो में, क्योंकि उस समय वो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। पर रिटायरमेंट में जो पार्टनर बिजनेस में रह जाते हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। इसीलिए जो रिटायरमेंट पार्टनर को गुडविल देंगे वो कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। इस पॉइंट को मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है 16 डीके गोयल का। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है एल एम एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी बिजनेस जो चला रहे हैं वो कौन है? एल, एम और एन। और बिजनेस चलाते हुए जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस रेशो में करते हैं? 4:3:2 में। तो ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो। एल, एम और एन इनका रेशो है 4:3:2। अगर मैं इसका एडिशन करूंगा तो कितना आएगा? 9। तो अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये रेशो है ओल्ड रेशो। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो गुडविल देंगे वो गेनिंग रेशो में देंगे। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो मेरे पास गिवन है। अब मैं इस क्वेश्चन में ढूंढूंगा कि न्यू रेशो कितना है। एंड द गुडविल इज वैल्यूड 1,08,000। पूरी फर्म की जो रेपुटेशन है वो 1,08,000 है। 1,08,000 पूरे फर्म की है और पूरे फर्म में 3 लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे तीनों का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस बंदे की गुडविल चाहिए जो रिटायर हो रहा है। वो कौन है? एम। एम रिटायर। तो एम का शेयर कितना आएगा? एम शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,08,000 में इंटू एम का रेशो कितना है? 3/9। 3/9 इसे कट कर लेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18। 36,000 गुडविल 1,08,000 में से उसकी है जो रिटायर हुआ है, उसको देनी है। पर देंगे किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के क्या चाहिए? ये ओल्ड रेशो है। अब न्यू देखिए, L and N will be sharing profit future ratio कितना है? L का और N का अपॉन 8/8। ये है न्यू रेशो। मैंने आपको कहा था कि अगर गेनिंग रेशो निकालना हो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है? तो न्यू रेशो कितना है? 5/8 किसका? एल का। एल शेयर 5/8 माइनस 4/9। इसका एलसीएम आएगा 8 9 जा
72। क्लियर हो गया? इसकी स्किन टू गई है, अब इसकी इसकी गई है। 9 5 जा 45, 8 4 जा 32, तो आया 13/72। यानी कि पहले 45 रोटीज खाता था, अब 32 खा रहा है। अब 32 खा रहा है, ओल्ड कितनी है? 32 रोटी खाता था, 45 खा रहा है, तो इसे गेन कर रहा है। क्या कर रहा है इसे? गेन। अब किसका करेंगे हम? एन का, एन शेयर। ओल्ड रेशो सॉरी न्यू रेशो 3/8 माइनस ओल्ड रेशो 2/9। एलसीएम आएगा 72, तो 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16, तो आया 11/72। तो जो गेनिंग रेशो आया, गेनिंग रेशो वो आया 13:11/24 हो जाएगा। अब जो ये 36,000 है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इस रेशो में एडजस्ट होंगे। यानी जो जा रहा है पार्टनर, उसका नाम क्रेडिट में आएगा, टू किसका नाम आएगा? एम का, टू एम्स कैपिटल। इसे कितनी गुडविल देनी है? 36,000। और कौन कौन देगा इसे? एल कैपिटल और एन कैपिटल। अकाउंट तो एक किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? इस रेशो में। तो मैं एक फिगर आ रहा हूं, 36,000 इंटू 13/24, 12 2 जा 12 3 जा 2 1 जा 2 15, 15 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 00, 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 1 जा 15 और 4 90। अब इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 16,500 कौन देगा उसे? एन देगा। बीइंग गुडविल गिवन टू एन। इस क्वेश्चन में मैंने पूरे फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू दी हुई थी मुझे 1,08,000। इसमें से मैंने एम का हिस्सा निकाला क्योंकि एम रिटायर हो रहा है, 36,000 आया। एम को मैंने क्रेडिट में लिख दिया और बचे हुए 2 पार्टनर मैंने कहाँ लिख दिए? डेबिट में। जिस रेशो में वो गेन कर रहे हैं उसी रेशो में मैंने वो अमाउंट 36,000 डिवाइड कर दी। क्लियर हो गया कि कैसे गुडविल देते हैं रिटायरमेंट पार्टनर को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें ऑलरेडी लिखा होता है गुडविल इज अपीयरिंग इन दी बुक्स लिखा हो। उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है बोर्ड पे, देखिएगा। ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग कितना रेशो दिया है बीसी का? ए बी सी रेशो दिया इनका 4:3:2। अगर मैं इसका एडिशन करूंगा तो कितना आएगा? 9। इतना क्लियर हो गया? गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स इज 42,000। आपको शायद पता नहीं होगा, एक गुडविल वो भी होती है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखी होती है, उसी को कहते हैं गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। और एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गुडविल अकाउंट लिखा है असेट साइड में,
और एसेट्स क्या होती है, डेबिट। और क्योंकि हमें गुडविल बांटनी है तो गुडविल क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट टू गुडविल। क्लियर हो गया? क्योंकि गुडविल लिखी किधर होगी, अपेयरिंग द बुक्स वाली असेट साइड में, और असेट साइड की कोई चीज बांटनी हो तो किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। और गुडविल एसेट साइड में लिखी है यानी डेबिट साइड में लिखी है तो गुडविल क्या करेंगे, क्रेडिट। पर डेबिट में किसे लिखेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, being goodwill account closed। तो कितनी गुडविल है, 42,000। मैंने लिख दी 42,000, 42,000 लिख दिया मैंने गुडविल। पर किस रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में। तो मैं 42,000 का इंटू करूंगा 4/9 से। 9 1 जा 9, 9 4 जा, अच्छा 6 60 हो गए, 6 9 6 6 6 7 आएगा। अब इसकी इंटू कर देंगे, 6 चौक 24, 2 26, ये 7 आ जाएगा क्योंकि 7 है, 2 6 चौक 24 25 26 6 24 18,667। ये किसका हिस्सा आ गया, ए का। ठीक है, अब बी का कैलकुलेट करेंगे, 42,000 इंटू 3/9। तो अब 3 से इंटू करेंगे, 14,000 आ जाएगा, और थर्ड का आ जाएगा 9333। टोटल करके देख लीजिए, 0 0 0 1 कैरी, 10 12 6। ये मैंने जो गुडविल बांटी है किस रेशो में बांटी है, ओल्ड रेशो में। क्लियर हो गया? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 42,000, वो मैंने क्रेडिट में लिखा और सारे पार्टनर क्या कर दिए मैंने, डेबिट कर दिए। और ये मैंने 42,000 किस रेशो में बांटा, ओल्ड रेशो में। आगे लिखते हैं, सी रिटायर ऑन द डे सीज रिटायरमेंट विद गुडविल इज वैल्यूड 63,000। तो सी का हिस्सा निकालेंगे। ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा है। 63,000 पूरे फर्म की वैल्यू है, और मुझे किसका हिस्सा चाहिए, सी का। 2/9, 9 7 जा इंटू 2, 14,000। जो सी जा रहा है वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, तो सी का नाम किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। सी इज कैपिटल, कितनी अमाउंट है, 14,000। अभी मैंने इस क्वेश्चन में कहा पूरे फर्म की वैल्यू थी 1,08,000, इसमें मैंने सी का एम का हिस्सा निकाला। यहां लिखा है पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है, 63। 63 में किसका हिस्सा निकालूंगा मैं,
जो रिटायर हो रहा है। कौन है इसमें? सी। कितना है? तो जो भी पर्सन रिटायर होता है उसको कहां लिख देते हैं? क्रेडिट में। पर डेबिट में किस लिखेंगे? जो पार्टनर है मेरे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीइंग गुडविल गिवन टू सी। अब ये 14,000 किस रेशो में देंगे? जब किसी क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दिया हो तब गेनिंग रेशियो मत कैलकुलेट करिए। आप क्या करिए? ए रह गया बिजनेस में और सी रह गया। ए का रेशियो कितना रहा? 4, सी का 2, दोनों का ऐड कर दीजिए 6। तो इस सी नहीं रह गया, सॉरी बी रह गया। तो बी का रेशियो कितना है? 3। इसका 4 है और इसका 3 अपॉन कितना रहेगा? 7। तो इस रेशो में ये 14,000 क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे करेंगे, देखिए 14,000 इंटू 4/7, 7 1 7, 7 2 4 8 4 2 8,000 कौन देगा? टोटल ए देगा और 6,000 बी देगा। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको सिर्फ यही चीज एक्सप्लेन करी कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं और जो पार्टनर गेन करते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। कब? जब गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हो उस गुडविल में से उसका हिस्सा उसको देने के लिए, और गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स लिखा हो तो गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती। आपको गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे ओल्ड रेशियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।